माँ गंगा की आरती के समय मिलने वाले अलौकिक सुख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आज माँ गंगा की संपूर्ण आरती दर्शन कराऊंगी। और गंगा आरती क्यों खास है, गंगा आरती ही नहीं, आरती करने से क्या हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी बताऊंगी। साथ में शत्रुघ्न घाट के बारे में भी बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों, ट्रैवल विथ राज लक्ष्मी में स्वागत है। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। शत्रुघ्न मंदिर गंगा नदी के किनारे स्थापित ऋषिकेश के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के नाम पर बना यह मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बनाया था। ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती को मुनियों की तपोभूमि कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने मुनि की रेती पे कई सालों तक तपस्या की थी। यह मंदिर ऋषिकेश के बस स्टैंड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे बद्री नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप शत्रुघ्न घाट आए हैं तो मंदिर में दर्शन जरूर करें। अब मैं बता दूं शत्रुघ्न कौन थे। शत्रुघ्न रघुवंशी राजा दशरथ के पुत्र थे और श्री रामचंद्र के छोटे भाई थे। शत्रुघ्न का अर्थ शत्रु का विनाश करने वाला होता है। अब शत्रुघ्न के बारे में बताती हूँ। शत्रुघ्न एक वीर योद्धा और एक दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि शत्रुघ्न ने मुनि की रेती पे मौन व्रत किया था और तभी से इस जगह को मौन की रेती कहा जाने लगा। अब चलिए मैं यहाँ की गंगा आरती दिखाती हूँ। मंदिर के ठीक सामने ही शत्रुघ्न घाट है और वहाँ पे शाम और सुबह की गंगा आरती की जाती है। तो मैं अभी आपको शाम की गंगा आरती के सारे अद्भुत अलौकिक दृश्य दिखाऊंगी। शाम होते ही यहाँ पे भक्तों का जमावड़ा लग जाता है और जो आरती की जाती है उन्हें पूरे अच्छे से घी और बाती से भर दिया जाता है। माँ गंगा के इस भव्य आरती को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मन में आ रहे नकारात्मक विचार जहाँ माँ गंगा की कृपा से दूर होते हैं, वहीं उठ रही चिंताएं भी छूमंतर हो जाती हैं। यही कारण है कि गंगा आरती की पहचान पूरी दुनिया में है। दुनिया के कोने कोने से शांति और अध्यात्म से जुड़े रहस्यों की तलाश में भ्रमण कर रहे यात्री माँ गंगा की गोद में आकर बहुत सुकून पाते हैं। आरती के समय होने वाले शंखनाद, बजने वाली घंटी, डमरू की आवाज़ और माँ गंगा के जयकारे के बीच जब गंगा आरती होती है तो घाट पर ऐसा लगता है कि मानो देवता उतर आए हों। गंगा आरती क्यों खास है? गंगा आरती क्यों खास है ये भी मैं आपको बताती हूँ। दुनिया भर में सबसे खूबसूरत धार्मिक क्रियाकलापों में से गंगा आरती को बेहद ही खास माना जाता है। माँ गंगा के तट पर यह आरती सूर्यास्त के बाद होती है। शंखनाद से गंगा आरती की शुरुआत की जाती है। मान्यता यह है कि मन में बस चुकी किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को माँ गंगा के तट पर होने वाली आरती के दौरान खत्म हो जाती है। आरती करने वाले पुजारी अपने हाथों में बड़े बड़े घी से भरे दिए जलाकर माँ गंगा की आरती करते हैं। इस दौरान माँ गंगा के जयकारे लगाते हैं और ढोल नगाड़े की धुन और गंगा की मधुर कलकलाहट मन को अद्भुत शांति देती है। माँ गंगा की आरती विश्व प्रसिद्ध होने के बहुत से कारण हैं। माँ गंगा के भक्त इसी एक आरती के झलक को पाने के लिए घाट पर खुद ही खींचे चले आते हैं। आरती शुरू होने से पहले जो पुजारी लोग हैं वो दिए बाती को अच्छे से सजा लेते हैं और जो आरती में जो सामग्री यूज़ होती है वो सब एक जगह इकट्ठा करके अपने जहाँ उनका गंतव्य स्थान होता है वहाँ पे वो लोग उनको रख देते हैं। तत्पश्चात आरती का शुभारंभ शुरू होता है। साथ ही में ही गंगा माँ से लोटे में जल लाके सबको शुद्ध किया जाता है। उसके बाद गंगा आरती प्रारंभ होती है। अब मैं बताती हूँ कि आरती करने से हमारे दैनिक जीवन में
में क्या महत्व है और हमें इसे क्यों करना चाहिए। स्कंद पुराण में आरती को लेके विशेष जिक्र किया गया है। इस संबंध में स्कंद पुराण में जिक्र है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता है, पूजा की संपूर्ण विधि को नहीं जानता है, लेकिन भगवान की हो रही आरती और पूजा में श्रद्धापूर्वक शामिल होकर आरती करता है, तो उसकी पूजा स्वीकार की जाती है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे एक विशेष स्थान मिलता है। आरती के समय धूप अगरबत्ती दिया जलाने के क्या फ़ायदे हैं और शंखनाद और घंटियों के क्या फ़ायदे हैं, क्यों ऐसा किया जाता है, उसका धार्मिक रीज़न और साइंटिफिक रीज़न क्या है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ग्रंथों में आरती धूप अगरबत्ती करने के क्या महत्व हैं। ग्रंथों में आरती को आत्रिक या नीराजन कहा गया है। मान्यता यह है कि आराध्य के पूजन में कुछ भी कमी या त्रुटि रह जाने पर उनकी पूर्ति आरती से हो जाती है। आमतौर पर 5 बत्तियों वाले दीपक से आरती की जाती है, जिसे पंच प्रदीपक कहते हैं। इसके अलावा 1, 7 और विषम संख्या वाली बत्तियों से भी आरती के नियम हैं। अब मैं बता दूं इसके क्या फ़ायदे हैं। कहा जाता है कि आरती में दीपक की लौ पूर्व दिशा में रखने से आयु की वृद्धि, उत्तर की दिशा में रखने से धन लाभ होता है और दीपक की लौ बीच में रखने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। वहीं हम आरती के समय शंखनाद और घंटियाँ भी बजाते हैं। इसका क्या हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव पड़ता है। बता दें कि शंख ध्वनि और घंटे घंटियाल पूजन के प्रधान अंग होते हैं। किसी भी देवता की पूजा शंख और घड़ियाल यानी घंटी बजाकर ही होता है। आरती के दौरान शंख इसलिए बजाया जाता है क्योंकि शंख ध्वनि का प्रतीक है। आकाश मंडल में ध्वनि के रूप में अपनी बात देवताओं तक पहुंचाने के लिए शंखनाद किया जाता है। शंख बजाने से वातावरण तो भक्तिमय होता ही है, उससे निकलने वाली ध्वनि से एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे शंखनाद होना अति आवश्यक होता है। इसका साइंटिफिक रीज़न भी अब मैं आपको बताती हूँ। शंख ध्वनि और घंटी घड़ियाल पूजा के प्रधान अंग है। किसी भी देवता की पूजा शंख और घड़ियाल बजाने के बिना नहीं होती है। सन 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शंख ध्वनि का अनुसंधान करके यह सिद्ध किया कि शंख ध्वनि की शब्द लहरें बैक्टीरिया नामक संक्रामक रोग कीटाणु को मारने में उत्तम और सस्ती औषधि है। घंटा नाद से कई शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और मानसिक उत्कर्ष होता है। घंटा नाद के कंपन मानसिक गतिविधियों की दिशा एक ही ओर करके एक प्रकार की तंत्रा और शांति प्रदान करते हैं। इसलिए पूजा का प्रारंभ जो होता है वो शंखनाद और घड़ी घंटाल से ही किया जाता है। अब मैं बता दूं कि आरती करने के फ़ायदे क्या हैं, या वो गंगा आरती हो या फिर हम जो घर में नॉर्मल आरती करते हैं उसके हमारे दैनिक जीवन में क्या लाभ हैं। मान्यता है कि आरती करने से लोगों की भावनाएं पवित्र होती हैं। आरती के दिए में जलने वाले गाय का घी और स्तुति के समय बजने वाले शंख की ध्वनि वातावरण से हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार जो व्यक्ति आरती देखता है या करता है वह अपनी कई पीढ़ियों का उद्धार करता है। घी और कपूर के दीपक, धूप अगरबत्ती जलाया और हवन वायु को शुद्ध करने में मदद करता है। गंदे घरों की सफाई के लिए जो कपूर का गंध होता है, धुआं होता है, वो वैज्ञानिक गतिविधियां मानी जाती हैं और उससे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है और नकारात्मक कीटाणु होते हैं वो दूर होते हैं। इसके अलावा आरती में इस्तेमाल होने वाले सुगंधित वस्त्र, फूल वायु को शुद्ध करते हैं और हमारी आत्मा और मन को भी शुद्ध करते हैं।
हम में से बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि आरती कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आरती होती कितने प्रकार की है। तमाम विद्वानों का मानना है कि आरती 7 प्रकार की होती है। यह समय और उद्देश्य के अनुसार ही इसके नामों को जाना जाता है। पहला, मंगला आरती। सुबह 6 बजे, कुछ लोगों इसे प्रातःकाल 3 से 4 बजे के बीच में करते हैं। दूसरा होता है पूजा आरती। वह सुबह 7:30 बजे से प्रारंभ होता है। उसके बाद होता है तीसरा श्रृंगार आरती। वह सुबह 7:30 बजे होता है। उसके बाद होता है चौथे नंबर पे भोग आरती। वह 10:30 बजे होता है। 5वें नंबर पे आता है धूप आरती, जो कि दोपहर में 12 बजे होता है और उसके बाद मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है। 6वें नंबर पे होता है संध्या आरती, जो कि शाम के 7 बजे से प्रारंभ होता है। और लास्ट है 7वें नंबर पे शयन आरती। वह आरती 8 से 8:30 बजे के बीच में की जाती है और उसके बाद से भगवान को भोग लगा के कपाट को बंद कर दिया जाता है कि ताकि भगवान अब विश्राम करें। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने योग्य यह बातें हैं कि आमतौर पर हर मंदिर में आरती का समय अलग अलग होता है, लेकिन जो मैंने समय सारणी बताई उसी के अगल बगल होता है। वह उनकी परंपरा और स्थानीय समय के अनुसार होता है। कई जगहों पे धूप आरती, पूजा आरती नहीं होती है। श्रृंगार के समय ही पूजा आरती की जाती है। कई जगहों पर भोग आरती के समय धूप आरती भी कर दी जाती है। तो इससे आप विचलित ना हो, लेकिन जो आरती होती है वो 7 प्रकार की होती है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, एक और बात दिमाग में आता है कि गंगा आरती की शुरुआत कब से हुई। कब गंगा आरती को लोगों ने जाना कि गंगा आरती किया जाता है और कहाँ से इसका प्रारंभ स्टार्ट हुआ, वो भी मैं आपको आज बताऊंगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वाराणसी में सबसे पहले गंगा आरती की शुरुआत सन 1991 में वाराणसी के दशमेश घाट पे शुरू हुई थी। तब से ही लगातार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम के समय सूर्यास्त के बाद गंगा आरती होते हुए आ रही है। वाराणसी में गंगा आरती लगभग 45 मिनट तक की जाती है। गंगा आरती के समय गंगा के जल में दीपक की लौ अलौकिक दृश्य पैदा करती है। जब दिए की लौ माँ गंगा के जल में पड़ता है तो उसका अनुभव अलग होता है। उसके अलावा गंगा आरती ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, चित्रकूट आदि जगहों पे अलग अलग समय पे उनके स्थानीय समय के अनुसार की जाती है। संध्या के समय और आपके सुबह के समय भी गंगा आरती की जाती है। गंगा आरती की को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं। गंगा आरती करने से आपके मन की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। सबसे अहम बात ये है। अब चलिए मैं आपको शत्रुघ्न घाट की आरती के बारे में बताती हूँ। शत्रुघ्न घाट पर गंगा आरती एक अद्वितीय अनुभव है जो शांति और आध्यात्मिक का संचार करती है। शत्रुघ्न घाट पे जैसे ही सूर्य अस्त होता है, संध्या होता है, पूरा वातावरण ऊर्जा की उन्नत भावना से भर जाता है। इन अनुष्ठानों को करते हुए देखना लगभग ध्यान जैसा होता है। आपको अंदर से कोई नकारात्मक विचार नहीं आएगा और जो भी आपको टेंशन कह लो वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगी और आप एक दिव्य ऊर्जा का संचार अपने अंदर पाओगे। दिया, धूप, अगरबत्ती, शंखनाद आपके अंतर आत्मा को मंत्र मुग्ध कर देंगे और आप गंगा आरती में खो जाओगे। ऐसा यहाँ का दृश्य होता है जो मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं इस आरती को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। इसलिए आप आरती को अपने मन शारीरिक भावनाओं से
देख के अनुभव कर सकते हैं। और अगर आप इस आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको स्वयं हरिद्वार, ऋषिकेश, जहाँ पे भी गंगा आरती होती है वहाँ पे जाके उसका अनुभव लेना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गंगा आरती के दिव्य दर्शन करा सकती हूँ। अगर आप सच्चे मन से दर्शन करेंगे तो आपको भी वही अनुभूति होगी जिसे जैसा मुझे अंदर से अनुभूति हुई है। तो पूरे मन से आप आरती देखिएगा तो सच में आपको अंदर से एक अच्छी ऊर्जा संचालित हुई नजर आएगी आपके अंदर। आरती का शुरुआत हो चुका है, शंखनाद भी हो चुका है और यहाँ पे धूप आरती हो गई है। और इसके बाद धूप आरती के बाद दिया आरती होती है, यानी देसी घी और बाती की आरती होती है। जो अभी पंडित जी लोगों ने रखा ये धूप आरती होती है, धूप के साथ कपूर होता है। अब ये जो बड़ा वाला दिया दिख रहा है ये दिया है जिसमें गाय का शुद्ध घी और बाती यानी कॉटन रुई जिसे हम बोलते हैं उसकी बाती होती है। उसके बाद आरती होती है। दोस्तों बोलिए, ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। माँ गंगा का यह मंत्र सबसे शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है अगर आपने गंगा स्नान करने जा रहे हैं और गंगा स्नान करते समय 3 डुबकी लगाते समय 3 बार यह मंत्र का जाप करें तो आपके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। तो आप भी अगर गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो इस मंत्र का उच्चारण जरूर करिएगा और गंगा आरती कर रहे हैं तो भी इस मंत्र का उच्चारण अपने मन में जरूर करिएगा। दोस्तों एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी यह वीडियो या हमारे चैनल पे अपलोड हुई कोई भी वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। उससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ कि इससे भी अच्छी वीडियो बनाऊँ और अपने सनातन धर्म की जितनी भी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनके बारे में आपको बताऊँ। और अगर कुछ नहीं जानती हूँ वो चीज़ें आप मुझे बताओ तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताओ कि बेटी बहन आपने ये गलत बोला है, तो मैं उसको सुधार करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि गंगा आरती के से होने वाले जो हमें फ़ायदे हैं वो लोगों तक पहुँचे मेरी जानकारी के माध्यम से और उन्हें भी आरती करने के लाभ और महत्व की जानकारी हो। दोस्तों साथ में एक बात का अनुरोध मैं आप लोगों से करना चाहूँगी कि माँ गंगा या माँ यमुना, सरस्वती या हमारे अगल बगल कोई भी बहने वाली जो हमारी पवित्र धरोहर नदियाँ हैं उन्हें हम गंदा ना करें। उसमें गंदे वस्त्र, कचड़ा या जो हमारे गंदे पानी हैं हमारे घरों से निकलने वाले उसमें ना डालें, क्योंकि ये नदियाँ हमारी माताएं हैं और ये हमें आज से नहीं सदियों से हमें हमारे लिए पूजनीय रही हैं। तो हम इसे पूजते हैं, इसलिए अगर कोई गंदगी करता है तो रोकें। अगर हमारे द्वारा गंदगी हो रही है उसे भी हम रोकने की कोशिश करना चाहिए ताकि ये हमारा धरोहर हमारे अगली पीढ़ी तक सुरक्षित रहें, गंदी ना रहें। वो भी माँ गंगा या माँ यमुना जो भी हमारी नदियाँ हैं उनको पूजे और उनका गंगा जल अपने घर में लाके रख सकें। नहीं तो माँ गंगा अगर गंदी हो जाती हैं, वो गंदा जल हमारे बच्चे या हमारे बच्चों के बच्चे घर में लाके नहीं रखेंगे। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है
कि इन नदियों को साफ सुथरा रखना और इनको पवित्र रखना हमारा कार्य है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप अगर घूमने गए हैं तो अपना कूड़ा कचरा अपने बैग में रखें, नदियों में ना फेंकें। बस इतना ही रिक्वेस्ट है। दोस्तों, माँ गंगा या माँ यमुना या माँ सरस्वती सिर्फ नदियाँ ही नहीं हैं। माँ गंगा स्वयं भगवान शिव की जटा से निकली हुई एक पवित्र माता हमारी हैं, और यमुना भगवान श्री कृष्ण का अंश है, अवतार हैं। इसलिए इन धरोहरों को सुरक्षित शुद्ध रखना हमारा कर्तव्य है। तो प्लीज़ अनुरोध है, बार बार अनुरोध है कि जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पे आप अपनी बातें रखें, समाज सुधार करें। और इतना ही रिक्वेस्ट है। बोलिए हर हर गंगे, जय माँ गंगे। दोस्तों, ऋषिकेश में मोस्टली जितनी भी आरती की जाती है उन सभी आरतियों की वीडियो मैंने बना रखी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही में ऋषिकेश में रुकने और जो मार्केट है एक्सप्लोर करने के लिए जो जगहें हैं, अगल बगल एडवेंचर करने की जो जगह है, सबका डिटेल मैंने बना रखा है। तो इस वीडियो के बाद भी आप वो वीडियो चेकआउट करके देख सकते हैं। अगर आपको उन वीडियो में से भी कोई वीडियो अच्छी लगती है तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बताएं कि आपको वो वाली वीडियो कैसी लगी। मैंने ऑलमोस्ट सब वीडियो कवर किया है जो नियर बाई ऋषिकेश में है, और आगे भी कोशिश करती रहूं कि आपके लिए वीडियो अच्छी लाती रहूं, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा और आप भी इस वीडियो के माध्यम से माँ गंगा के दर्शन और जितने भी यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं, रहने के आश्रम हैं, उनके बारे में आपको घर बैठे जानकारी मिल जाए, ताकि आप जाने से पहले एक बार वीडियो देख के आराम से अपने समय के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे घूम के, भ्रमण करके, भगवान के दर्शन करके देख सकते हैं। दोस्तों, एक बार और अनुरोध आपसे करूँगी कि मेरे बोलने में अगर कहीं त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि मेरे शब्द कभी कभी हो सकते हैं कि गलत मैं बोल जाती हूँ, तो उनको क्षमा करें और मुझे बोलें कि मैं यहाँ पे सुधार करना चाहिए। बोलिए जय माँ गंगे, हर हर गंगे। और आप देख सकते हैं कि संध्या के समय सारे घाट पे इतनी ही भीड़ होती है जितना कि अभी आपको शत्रुघ्न घाट पे दिख रहा है। सेम भक्तों को जमावड़ा आपको जो त्रिवेणी घाट है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, और एक प्रसिद्ध परमार्थ निकेतन घाट है वहाँ पे भी आपको देखने के मिलेगा। वो जो सामने आप देख रहे हैं वीडियो में ना, वो ठीक सामने परमार्थ निकेतन है। और अगर गंगा जी के आरती के बाद वहाँ पे गंगा जी को दिया समर्पण किया जाता है, तो आप एक दिया जला के समर्पण जरूर करें। और मेरा बच्चा बार बार दिया जलाने में ही खुश होता है, तो कम से कम एक बारी में 3-4 दिया तो जला ही देता है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो होता है ना कि हमारे सनातन धर्म को हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए। बोलिए माँ गंगा की जय जय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले दर्शन के साथ। अगला दर्शन क्या होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगला मैं आपके लिए क्या वीडियो बनाऊं। और ये देखिए, आरती के बाद जो दृश्य होता है ना, वो भी ना आँखों में सुकून देता है, हृदय को शुद्ध कर देता है। माँ गंगा की कलकलाहट में जलते हुए पुष्पों के अंदर जो दिए जलते हैं ना, वो सच में अद्भुत होता है। सामने आपको सारा ऋषिकेश नज़र आ रहा है, कलरफुल ऋषिकेश नज़र आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा, साथ में अपने परिवारजनों का ख्याल रखिएगा और मेरा भी, ठीक है। तो मेरे लिए भी आप शुभकामनाएं देते रहिएगा, कमेंट के माध्यम से कमेंट जरूर करिएगा। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, रिप्लाई करके। मैं सोचती हूँ कि जितना से जितना आपको रिप्लाई करूँ, आपसे मैं जुड़ी रहूँ। बोलिए माँ गंगा की जय।